1 मिनट आ रही हूं जल्दी से। ये थोड़ा सा मुझे और जानना है, वरुण आपके पास आते हुए, प्रवेश वर्मा ने कटआउट लेकर अरविंद केजरीवाल को यमुना में उनके कटआउट की डुबकी लगवाई है, क्योंकि हर उसका जवाब दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आप देखते हैं इस पर क्या कहते हैं, ये बड़ी बात है। देखिए, सियासत है और सियासत में सियासतदान अपनी तरफ से नए नए हथकंडे, नए नए तरीके, नए नए तरीकों के जरिए अपने सामने वालों को गिराने की या फिर डाउन करने की कोशिश करते हैं। और शायद यही वजह है कि यमुना के मुद्दे पर लगातार जो है वो बीजेपी, जब से योगी आदित्यनाथ का बयान आया उसके बाद से लगातार बीजेपी की कोशिश ये है कि यमुना के मुद्दे पर या फिर उससे पहले शीश महल के मुद्दे पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को डाउन किया जाए। शायद यही वजह है कि चुनावी मौसम में मुद्दे बनाने की कोशिश या मुद्दों को भुनाने की कोशिश में ही ये तमाम चीज़ें सामने निकल के आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि परिस्थितियों के अंतर्गत कहीं ना कहीं बीजेपी जानती है कि फ्री की तमाम सेवाओं के बीच में आपको मुद्दे ढूंढने होंगे। ऐसे में रोजगार का मुद्दा या फिर कहीं ना कहीं यमुना का मुद्दा या फिर और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान केंद्रित करके कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को आप आकर्षित कर सकते हैं और समझा सकते हैं कि फ्री की रेवड़ियों की बात जो तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं, हम चाहते हैं बुनियादी मुद्दों पर बात की जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि यमुना केवल जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की भी है, और ऐसे में दोनों के समन्वय की स्थिति कितनी बन पाई, ये पे सवाल उठते हैं। बार बार अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हाँ, हम मानते हैं कि हमारी कमजोरियां हैं, कमियां हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत हद तक चीजें सेंटर से समन्वय के साथ नहीं हो पाई। हालांकि उपराज्यपाल ने, आपको याद होगा, 1.5 साल पहले लगातार एक मुहिम चलाई थी। उस मुहिम के बाद भी परिस्थितियां सबके सामने हैं, तो एक दूसरे पे दोषारोपण का दौर चलता रहेगा। चुनावी मौसम है और इसमें कौन किस मुद्दे पे भारी पड़ेगा या किस मुद्दे को भुनाने के प्रयास में सफल होगा, ये जरूर देखना। चलिए ठीक है, संजीव साहब आपका रिएक्शन चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल का पुतला जो है कटआउट हुआ है, अरविंद प्रवेश वर्मा यमुना में डुबकी लगवा रहे हैं, उसकी क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रवेश वर्मा इस तरह के तमाशे करते रहते हैं। पहले अपने पैसे का इस्तेमाल किया है, लगातार ये जम के पूरे दिल्ली के चुनाव में जिस तरह से पैसे बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, सारे लोगों को पता है। आपने इनके हलफनामा के बारे में एक बार हम चर्चा कर रहे थे कहीं, ये पिछले 5 साल पहले जो हलफनामा इन्होंने दिया था अपने अचल संपत्ति, नहीं, ये तो आप मान रहे हैं ना कि यमुना की सफाई करने में फेल रहे। 2915% इनके संपत्ति में इजाफा हुई है। कोई व्यक्ति 5 साल में 3 करोड़ 20 लाख से उसकी संपत्ति 96 करोड़ 50 लाख रुपए हो जाए, ये उनके हलफनामा में है। तो ये लोग पूरे, इनको मौका मिले तो पूरे हिंदुस्तान को बेच देंगे। कौन से जादू की छड़ी लेकर ये चलते हैं? लगातार दिखाई दे रहा है कि जूते, चप्पल, कंबल, पैसे, चश्मा, सब कुछ बांटे जा रहे हैं लगातार, और इलेक्शन कमीशन आंख नाक कान बंद करके चुपचाप बैठा हुआ है। तो ये नौटंकी, इस तरह की नौटंकी करते हैं। चलिए, नौटंकी आप इसको बता रहे हैं, लेकिन एक हकीकत ये है जो तस्वीरों में दिखाई भी दे रही है संजीव साहब, यमुना नाले में तब्दील हो गई है। जरा पूछिए उन लोगों से जिन्होंने पूजा की घाट पर जाकर। लोहिया साहब, आपका जवाब पूरा नहीं हुआ था, प्लीज बोलिए। आ रही हूं अनिल जी। देखिए, मैं आपसे आदरणीय विपिनेश जी 2-4 बातें कह दूं, मुझे सबसे कम समय मिला है, मैं 2-4 बातें कहना चाहता हूं। आज एक ऐसी हलचल है, उसको दिखाना भी जरूरी है। जी, कोई बात नहीं विपिनेश जी। देखिए, जिस प्रकार से अभी प्रवेश वर्मा जी यमुना के अंदर एक कटआउट को डुबा रहे हैं, निकाल रहे हैं बार बार बाहर, वो भी एक केमिकल उस पर स्याही लगी हुई है, यमुना को और मैला करने का काम कर रहे हैं। अब रही बात आगे की, इनके फादर साहब स्वर्गीय श्री साहिब सिंह वर्मा जी का भी विफल कार्यकाल रहा और उनको हटाया गया, सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे ही इनको सांसद पद से हटा करके 2 बार के सांसद पे टिकट काट दी गई, वो एक विफल सांसद रहे। मैं आपको बता दूं कि योगी जी दिल्ली में आकर के प्रचार जरूर कर रहे हैं। मुझे एक बहुत एक्स बड़े ऑफिसर, एक्स सर्विसमैन ने एक वीडियो भेजी, मैं आपको वो सुनाना चाहता हूं, ऑडियो क्लिप 10 सेकंड की है, प्लीज जरा सुनिएगा, योगी जी के लिए है। योगी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। देखिए, योगी जी 7 महीने पहले लोकसभा चुनाव में झूठ बोल करके गए कि पीओके भी भारत का हिस्सा होगा, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए तीसरी बार। तो योगी जी तो एक ऐसे नेता हैं कि अब उनको लोग धीरे धीरे सीरियस लेना बंद कर चुके हैं, क्योंकि उनके मुंह से जब भी जो योगी बोलता है तो झूठ ही बोलते हैं। योगी जी को शर्म आनी चाहिए। भगवा धारण करने के बाद कोई व्यक्ति अगर झूठ बोलता है तो ये उचित नहीं है अनिल जी, क्योंकि हम लोग सनातनी धर्म के लोग हैं। अगर सनातन धर्म के लोग योगी हैं और भगवा धारण कर करके झूठ बोलते हैं और चुनावी सभाओं में आकर के योगी जी दबा करके, मैं जवाब ले लेती हूँ। देखिए, पोस्टर वॉर भी काफी तेज हो चुका है। जी विक्रम जी, हो गया आपका, कंप्लीट हो गया जवाब? नहीं, मैं अभी बात करना चाह रहा था, लेकिन अभी भाजपा, मैं अनिल जी से इस पर जवाब ले लेती हूँ। अनिल जी, जवाब दीजिए कि आप झूठे वादों का पिटारा तो आप भी खोलकर रखते हैं। नहीं, कोई झूठे नहीं, मुझे समय दीजिए विपिनेश जी। समय कम है, थोड़ा जल्दी बोलिए सर।
संसद में ये पास हुआ है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर देश का अभिन्न हिस्सा है और हर हालत में देश में रहेगा। नहीं 6 महीने में होगा, हिस्सा होगा अनिल भाई, 6 महीने में। बीच में मत टोकिए 6 महीने में। अरे बीच में मत टोकिए, मैंने आपको नहीं टोका। अरे अनिल गुप्ता जी 6 महीने का जवाब दीजिए। 6 महीने हो गए, मुझे मत समझाइए। जवाब तो नहीं है। अरे क्या बताओगे आप, आपका मुख्यमंत्री झूठा है। ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा अनिल जी, मैं सवाल कर लेती हूँ, ठीक है, वो सवाल नहीं पूछ पाए, मैं सवाल कर लेती हूँ। रुकिए ना विक्रम जी, रुकिए एक मिनट। अनिल जी, एक चैलेंज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया अरविंद केजरीवाल को, ठीक है। दूसरा जो चैलेंज है वो अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया कि मथुरा की यमुना में क्या योगी जी डुबकी लगाएंगे, क्या ये आप एक्सेप्ट करेंगे? विपिन जी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जी। अभी मथुरा नहीं, अभी चलिए संजीव जी को, विक्रम जी को लेके चलिए, खाली मथुरा नहीं, वृंदावन में जाके आज लोग डुबकी लगा रहे, पानी स्वच्छ है वहां पर, और ये मैंने रिकॉर्ड दिखाया है आपको। ये दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव में मिल जाते हैं, दिखाया किस तरीके से दिल्ली की हालत है। मथुरा नहीं, मैं लेके चलता हूँ केजरीवाल साहब को, चैलेंज करता हूँ आपके आपने लिखकर वृंदावन के अंदर पानी साफ हो जाता है, आचमन लायक हो जाता है। जिस तरीके से 150 किलोमीटर यमुना ट्रेवल करती है, जिस तरह से करती है। लेकिन आप ये मानते हैं कि यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी केंद्र की भी उतनी थी जितनी राज्य सरकार की थी? दोनों के समन्वय के चलते सफर कर रही है दिल्ली की आम जनता। आपने क्या किया? 33 करोड़ रुपए वायु प्रदूषण के नाम केंद्र से आप खा गए। चलिए ठीक है सर, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब नहीं है। वक्त इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। फ्री वादों के साथ साथ बड़ा मुद्दा पूर्वांचल का वोट बैंक है, तीनों ही पार्टियां निशाना साध रही हैं, और यमुना का जो सफाई का मुद्दा है वो भी इस चुनाव में बहुत बड़ा है, जहां पर प्रवेश वर्मा इस वक्त पहुंचे हुए हैं। छोटा सा ब्रेक।